नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस YouTube चैनल में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पुनः आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज फिर एक नया कानूनी राजनीतिक मुकदमा। माहौल लोकसभा चुनाव 2024 का है। सरगर्मियां बढ़ी हुई है, पार्टियों के दाव पेंच राजनीतिक चल रहे हैं, लेकिन कानून की अदालत में कौन सी पार्टी क्या कर रही है यह भी तो जानना जरूरी है। और इस लड़ाई में, लोकसभा के इस पवित्र त्यौहार में, लोकतंत्र के इस त्यौहार में कानून किस तरह से किस पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है या किस पार्टी के लिए चैलेंज देकर नजर आता है, इसी की बात आज हम करेंगे। कल के अपने एपिसोड में हमने आप बनाम सत्येंद्र जैन, लीकर स्कैम, पीएमएलए, ईडी और सीबीआई की बात की थी। याद कीजिए, क्या आपने कल से आज तक जब सत्येंद्र जैन का मुकदमा अग्रिम जमानत या रेगुलर जमानत का कल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, तो आपने किसी कांग्रेसी, किसी विपक्ष के नेता या आपके नेता को टिप्पणी करते देखी? क्या किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? याद कीजिए, कुछ दिन पहले यही नेता चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस पर किस तरह से थालियां पीट रहे थे। मेरा कहने का मतलब है कि जब फैसला इनके पक्ष में आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ईमानदार है। जब फैसला इनके खिलाफ चला जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी ने सब पे कब्जा कर लिया है, लोकतंत्र पे हमला है। आप कहेंगे वकील साहब आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। नहीं, होल्ड डाउन। अगर आप कांग्रेस और आपके भी समर्थक हैं तो यह कानूनी चैनल है, यहां मैं कानून की बात करता हूं। मैं राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं आज का जो केस लेकर आया हूं उसमें कांग्रेस के वकील ने इसे लोकतंत्र पे हमला बताया है। तो कानून की यह कैसी जंग है कोर्ट में जहां बहस कानून पर नहीं होती, राजनीति को लाया जाता है। और फिर आप कहते हैं मोदी जी सब गड़बड़ कर रहे हैं, मोदी जी ईडी और सीबीआई के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मत लड़िए आप चुनाव। हाँ, यह भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट में खुद इसके वकील ने कहा है कि कांग्रेस की स्थिति चुनाव लड़ने लायक है ही नहीं 2024 में। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस 2024 का चुनाव में उतरने से पूर्व हार गई है? यह इसका अंत है? तो आइए हम समझते हैं इस मुकदमे के जरिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि आपको ताज़ा तरीन एपिसोड और अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। कमेंट के माध्यम से अपने विचार, भले ही आप मुझसे असहमत हों, मुझ तक जरूर पहुंचाएं। इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों, घर और परिवार की भी राजनीतिक और कानूनी जानकारी बढ़ाएं। तो जी हाँ जनाब, आज का यह जो मुकदमा है जिसमें मैंने 2 गंभीर आरोप शुरू में लगाए हैं। जो लोग देर से जुड़े हैं थोड़ा चैनल को पीछे जाकर देखना शुरू करें, आपको बात समझ में आएगी। 2 बड़े गंभीर आरोप तथ्यों के आधार पर मैं लगा रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि 2024 का चुनाव लड़ने की ताकत, कुव्वत उसमें नहीं बची है। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी जो आज मुंबई में महारैली कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव जाने से मना कर चुके हैं, जयंत चौधरी पहले ही बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, केजरीवाल अपना अलग राग, अपनी डफली बजाकर पंजाब में चल रहे हैं, दिल्ली का क्या हाल है आप बखूबी जानते हैं। तो क्या यह सिर्फ
INDI गठबंधन का अंत है? क्या यह कांग्रेस का अंत है? क्या इसको 2024 के चुनाव में मोदी जी के नारे अब की बार 400 पार का मुहर समझा जाए? आइए समझते हैं मुकदमों के आधार पर जो दिल्ली की अदालतों में कांग्रेस लड़ रही है। यूं तो कांग्रेस के ऊपर केसों का सिलसिला है, बेइंतहा सिलसिला है। उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। हम बात करेंगे भी इलेक्टोरल बॉन्ड की, और हम बताएंगे कि इसमें असली साजिश करता कौन है। इंतजार कीजिए हमारे एपिसोड का। लेकिन आज का यह मुकदमा एक इनकम टैक्स मैटर से जुड़ा है। जी हां, इनकम टैक्स और कांग्रेस। हुआ ऐसा, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। मैं बताऊंगा कि पहले पार्टियों के इनकम्स टैक्सेबल नहीं होते थे, तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक अमेंडमेंट लाया गया, जहां पार्टियों के ऊपर भी इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स लगाया गया। क्या हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी चर्चा फिर कभी किसी और एपिसोड में। लेकिन फिलहाल आज कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके द्वारा फाइल किए हुए बैलेंस शीट को आधार बनाते हुए असेसमेंट करके 100 करोड़ का नोटिस निकाला अगेंस्ट द इनकम ऑफ मोर देन ₹199 करोड़। Assessing officer had raised the demand for more than ₹100 crore for the assessment year 18-19। यह केस ध्यान कर लीजिएगा पुराना है। फिर मत कहिएगा मोदी जी ने लगा दिया कांग्रेस के पीछे इनकम टैक्स को। यह मोदी जी के पहले दरमियान की बात हो रही है। यह नोटिस, यह केस 18-19 का है। So assessing officer had raised the demand for more than ₹100 crore for the assessment year 18-19 when income was assessed to be more than ₹199 crore। होता है, इंडिविजुअल के असेसमेंट भी होते हैं, कंपनियों के भी होते हैं, पार्टीज के भी होते हैं, NGO के भी होते हैं। जब आपको ऐसी नोटिस मिलती है तो आपको कार्रवाई क्या करनी चाहिए? आप क्या कार्रवाई करते हैं? आप इस नोटिस का जवाब देते हैं। लेकिन यहां पे देखिए, कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन आदतें नहीं बदली। कांग्रेस 18-19 का ये मसला है। मोदी जी का अभी प्रथम दौर है, अभी 19 का चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस मुगालते में जी रही है। ओह, नोटिस फाड़ो, फाड़ने के उस्ताद हैं वो, आप जानते हैं। फाड़ो, फेंको। 19 में तो हम आ रहे हैं। तो ये जो हम आने की खुशफहमी थी, राफेल पे गाली दिया जा रहा था, सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब और प्रमाण मांगे जा रहे थे, राहुल गांधी अति उत्साह में थे, बैलून फुला हुआ था, गैस फड़ा हुआ था, और नेता लोग भी उछल कूद मचा रहे थे, तो नोटिस गई चूल्हे भाड़ में। फेंक दिया नोटिस उठाकर। इस इन्वेस्टिगेशन को, इस नोटिस को कांग्रेस ने ज्वाइन ही नहीं किया। अब मामला आगे बढ़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे कहा कि भाई, अगर आप इसको कंटेस्ट नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, 20 करोड़ रुपया फिलहाल जमा कर दो, और देखो आगे किस्तों में पैसा दोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, कंटेस्ट करोगे। कांग्रेस ने तब भी बातों को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि सत्ता में आ रहे थे 2019 में। उस अफसर की जिसने यह हिमाकत की थी ये नोटिस देने की, उसकी खैर नहीं होगी। तो जी जनाब, इन्होंने 20 करोड़ रुपया भी जमा नहीं किया। परिणाम स्वरूप जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो लॉ है, वो कहता है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करने को कहा है असेसमेंट के बाद, वो अगर आप डिपॉजिट नहीं करते हैं उस दिए गए समय पर, तो पूरी की पूरी रकम रिकवरेबल हो जाती है। दिस इज कानून, दिस इज एक्ट। बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में। अब फुर्सत तो है नहीं किसी को, या फुर्सत है तो मिजाज नहीं है। युवराज की पार्टी है जी जनाब। तो साहब, पूरा अमाउंट जो है ये 100 करोड़ का
रिकवरेबल हो गया कांग्रेस के खिलाफ। 3 साल हो गए, कांग्रेस ने इसकी कोई सुध नहीं ली। डिपार्टमेंट में कुछ 60-68 करोड़ रुपए कांग्रेस से रिकवर भी किए इस पूरे 3 साल में, लेकिन बकाया राशि तो अभी बची हुई थी। अतः मरते क्या न करते, डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खिलाफ अकाउंट फ्रीज करने का आदेश पारित कर दिया। कहा कि कांग्रेस यह पैसा नहीं दे रही है इनकम टैक्स का, इसलिए इनकी अकाउंट को फ्रीज किया जाए। अब कांग्रेस में बवाल मचा, इधर 23 आ चुका था, पैसे की बड़ी जरूरत है, चुनाव सर पर है। आनन फानन में कांग्रेस के युवराज की नींद खुली और उन्होंने अपने दूतों को लगाया। मामला पहुंचा अपील में, IT-80 इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, और वहां जाकर कांग्रेस ने अपनी बात, अपनी दलील रखी। वो मजेदार दलील है। वो दलील क्या है? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। कोई कानूनी दलील नहीं है। कानून की लड़ाई भी ये राजनीतिक बयानबाजी से जीतना चाहते हैं, जो इनके मीडिया पैनलिस्ट हर शाम में टीवी चैनल पर करते हैं, जो राहुल गांधी हर चुनाव हार जाने के बाद EVM पे अपना ठीकरा फोड़ते हैं। कानून की अदालत में भी कानून की जंग ये राजनीति से जीतना चाहते हैं, कानून से नहीं। तो देखिए इनके वकील ने IT-80 में क्या आरोप लगाया और क्या कहा अपनी सफाई में। उन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 ऑफ IT एक्ट की प्रोसीडिंग्स है, उसका टाइम देखा जाए हुजूर, उसका एक्ट नहीं देखा जाए, कानून नहीं देखा जाए, उसका समय देखा जाए। तो समय ये है कि फरवरी 13 को हमें ये कहा जा रहा है पे करने को, जबकि लोकसभा के चुनाव हमारे सर पे हैं। तो हमारी जो पार्टी है, अगर यह 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स को दे देगी तो हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, इसलिए हमको इसमें छूट दी जाए। अब आप सब समझदार हैं, सुधी दर्शक हैं, उस हिसाब से तो हर कॉरपोरेट हाउस, हर व्यक्ति के अपने अपने काम होते हैं। क्या उसके आधार पर वह इनकम टैक्स में छूट की मांग कर सकता है, वो भी 3 साल बाद चुप रहने के? किसी तरह की रियायत की मांग कर सकता है? तो ये तर्क था कांग्रेस के वकील साहब का, कांग्रेस के वकील का। IT-80 में जो प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में चल रहा था। जवाब में ट्रिब्यूनल ने क्या कहा? सबसे पहले तो इनकी अपील को खारिज कर दिया और यह कहा, वी डू नॉट फाइंड दैट द रिकवरी नोटिस अंडर सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट issued by the assessing officer on February 13, 2024 is lacking in bona fide। उन्होंने कहा कि हम कानूनी तौर पर इस नोटिस में कोई भी त्रुटि नहीं पाते हैं, अतः वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरवीन इन दिस मैटर। इसलिए हम इस मामले में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करते हैं। मसलन या तो पैसे दो या तुम्हारा अकाउंट फ्रीज रहेगा। ये IT-80 का ऑर्डर था, लेकिन कांग्रेस कहां ऑर्डर मांगने वाली? लोकतंत्र है जनाब, अधिकार है। तो कांग्रेस IT-80 के इस ऑर्डर के खिलाफ कहां पहुंचती है? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में उनके और बड़े वकील पेश होते हैं, लेकिन अंदाज वही है, कुछ नहीं बदलता है। कोई कानूनी तीर नहीं है तर्क इसमें, कोई कानूनी तर्क नहीं है। तर्क क्या है? देखिए हाई कोर्ट में उनकी प्लीडिंग्स क्या है कांग्रेस की। वो ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव सर पर है, उस वक्त इस तरह की नोटिस दिए जाने के 3 मतलब हैं। पहला मतलब, कांग्रेस पूरी तरह से मित्र पराये हो जाएगी, खुद स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार। दूसरा, यह लोकतंत्र पर हमला है। हमसे टैक्स की रकम 3 साल बाद मांगना लोकतंत्र पर हमला है।
खैर, हाई कोर्ट ने उनके तर्कों को सुना और फिलहाल अपना जजमेंट इस मैटर में रिजर्व कर लिया है। IT-80 की जो नोटिस है, जो अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई है, उसको यथावत रखा है और इधर कांग्रेस गुहार लगा रही है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, वो कैसे चुनाव लड़ेगी, वह कैसे जिंदा रहेगी। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि कानून के ऊपर इस बार हार का ठीकरा कांग्रेस फोड़ने वाली है। 2024 का चुनाव वो लड़ने से पहले अपना हार स्वीकार कर रही है। इसी के साथ कांग्रेस का एक झूठ और सामने आता है। उनके पास इनकम टैक्स के इस 100 करोड़ रुपए को देने की रकम नहीं है, ऐसा वो उन्होंने अदालत में कहा है, गुहार लगाई है। उधर राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें उनके द्वारा ही जो अकाउंट का स्टेटमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट जो चुनाव आयोग को सबमिट किया गया है, उसके हिसाब से राहुल गांधी जी की इस यात्रा पर कुल व्यय 73 करोड़ का आया है। टैक्स के पैसे नहीं है, 100 करोड़। युवराज की यात्रा पर अकेले 73 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कांग्रेस के पास रकम है। अगर सरकार इस रकम की वसूली करती है तो वह लोकतंत्र पर हमला है, वह कांग्रेस की जान और प्राण पर हमला है, वह 2024 में चुनाव हराने की साजिश है। तय आपको करना है कि इसमें कितना काला है, कितना सफेद है, कितना सच है और कितना झूठ है। जाते जाते आपको बता दूं कि IT डिपार्टमेंट का जो यह ओरिजिनल टैक्स डिमांड था वो 102 करोड़ रुपए का था। कांग्रेस ने इसको समय पे अदा कर दिया होता तो ये मामला 102 करोड़ रुपए में खत्म हो गया होता, लेकिन आदतन कांग्रेस 3 साल सोई रही। परिणाम, इसमें इंटरेस्ट जोड़ा गया। इंटरेस्ट जोड़ने के बाद यह 102 करोड़ की रकम बढ़कर 135.6 करोड़ रुपए हो गई और अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 65.9 करोड़ रकम की रिकवरी की है। हम आते रहेंगे आपके समक्ष ऐसे ही कानूनी और राजनीति के घालमेल वाला मुकदमा लेकर, और उसका परिणाम क्या होगा 2024 तक, अगले 2 महीनों तक आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही राजनीतिक और कानूनी विवाद के साथ। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।